स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 सामान्य हिंदी लाए हैं। इसमें गद्य साहित्य का इतिहास है। उचित विकल्प का चयन करना है। इसमें हम आपको बताएंगे 6 लेखकों के नामों के साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी विधा, कौन कौन से लेखन, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, वो सब के बारे में हम बताएंगे। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा आ जाएंगे, रामवृक्ष वेणुपुरी, राहुल शाकृत आए हैं। ये ऐसे 6 लेखक हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे, जिन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं उसके बारे में। ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न की तरह बहुविकल्पी प्रश्न ही है। इसमें उचित विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादक किया। इसमें है क श्याम सुंदर दास ने, ख सरदार पूर्ण सिंह ने, ग रामचंद्र शुक्ल ने, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादक किसने किया था? घ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दूसरा हमारा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किस विधा और शैली की रचना है? तो इसमें क है निबंध और सूत्र शैली, ख है नाटक और हास्य व्यंग्य, ग है निबंध और कथा शैली, घ है नाटक और स्रोत शैली। तो इसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किस विधा और शैली की रचना है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ख नाटक और हास्य व्यंग्य। फिर आता है हमारा तीसरा क्या है? भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, स ही वात्स्यायन अज्ञे। तो इसमें भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। 4 क्या है हमारा? 4 हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक हमारे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें भारतेंदु युग के लेखक कौन है? 5 क्या हमारा? भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसी तरह हम बारी बारी करके सभी लेखकों के बारे में बताते चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। 6 क्या है हमारा? अंधेर नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 7 क्या हमारा? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो हमारा भारतेंदु युग में हुई। ये था हमारा भारतेंदु युग काल। अब आते हैं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। इससे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र बता दिया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी में पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध है। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या है? द्विवेदी युग के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, दौलत राम, वियोगी हरि। तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। तीसरे हमारे कौन है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख जयशंकर प्रसाद, ग हजारी प्रसाद, घ राम कुमार। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है?
तो हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राम वृक्ष बेनीपुरी और घ है हमारे लाला भगवान दास। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? तो कौन नहीं है? राम वृक्ष बेनीपुरी द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। अब हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है? किस संस्था ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो कौन सी संस्था है? नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है। छठा प्रश्न क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क अशोक के फूल, ख त्रिवेणी, ग साहित्य शिखर, घ कल्प वृक्ष। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? साहित्य शिखर। साहित्य शिखर जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सातवां प्रश्न क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके? जीवन और दर्शन के हैं कि आंखों की थाह के हैं कि रसज्ञ रंजन के हैं या तिब्बत यात्रा के हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं रसज्ञ रंजक के। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो रसज्ञ रंजन के लेखक हैं। ये तो हो गया हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम आते हैं अब सरदार पूर्ण सिंह पर। सरदार पूर्ण सिंह पर पहला है, केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थायी स्थान बनाने वाले लेखक कौन है? लेखक हैं कौन है? मोहन राकेश हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है? पूर्ण सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कन्हैयालाल मिश्र। सॉरी, प्रश्न क्या पूछा है? केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थायी स्थान बनाने वाले लेखक हैं मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो केवल 6 ही निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपना स्थायी स्थान बना लिया इन्होंने। कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है इन्होंने। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के होते हैं कि जैनेन्द्र कुमार के कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के कि सरदार पूर्ण सिंह के? तो आंसर है हमारा सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध है वो सरस्वती पत्रिका में संपादित है या प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किस निबंध लेखक के नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन क्या क्या है हमारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख जैनेन्द्र कुमार, ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घ है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका आंसर क्या, उत्तर क्या होगा हमारा? सरदार पूर्ण सिंह जो है ये निबंध लेखक के नाम के साथ इनका अध्यापक शब्द नाम जुड़ा हुआ है। इनको एक उपनाम दिया गया है, अध्यापक इन्होंने ये बने थे। तो फिर प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सरदार पूर्ण सिंह के समकालीन निबंध लेखक थे? क है रामचंद्र शुक्ल, ख बापू गुलाब राय, ग पदम सिंह शर्मा कमलेश, घ श्याम सुंदर दास। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सरदार पूर्ण सिंह के समकालीन निबंध लेखक थे? तो पदम सिंह शर्मा कमलेश। 5वां प्रश्न क्या है हमारा? सरदार पूर्ण सिंह का लेखक युग है भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है या छायावादोत्तर युग है? तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग द्विवेदी युग है। पवित्रता निबंध के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह है, हरिशंकर परसाई है कि डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पवित्रता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। इससे पहले वाला तो हो गया सरदार पूर्ण सिंह पे। अब हम आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद पे। डॉक्टर संपूर्णानंद पे डॉक्टर संपूर्णानंद का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री
कुशल राजनीतिज्ञ एवं मर्मज्ञ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, डॉक्टर शंपुड़ानंद। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर शंपुड़ानंद। ये कुशल शिक्षा शास्त्री थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, मर्मज्ञ साहित्यकार, ये सब ये थे। फिर दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? डॉक्टर शंपुड़ानंद का जन्म काल है 1881 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1911 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1890 ईस्वी। डॉक्टर शंपुड़ानंद का जन्म काल 1890 ईस्वी। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शंपुड़ानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार डॉक्टर शंपुड़ानंद है। डॉक्टर शंपुड़ानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणेश पर, चिदविलास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर, ये सब पुरस्कार के नाम हैं। तो डॉक्टर शंपुड़ानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था समाजवाद पर। पांचवा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। तो ये साहित्यकार का नाम क्या है? डॉक्टर शंपुड़ानंद। छठवां प्रश्न है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध शंपुड़ानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो क है भाषा की शक्ति, ख शिक्षा की दिशा और दशा, ग शिक्षा और संस्कृति, घ शिक्षा और समाज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? शिक्षा का उद्देश्य निबंध शंपुड़ानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो भाषा और भाषा की शक्ति से संबंधित है। सातवां प्रश्न हमारा, ब्राह्मण सावधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन, सही वात्स्यायन अज्ञे, डॉक्टर शंपुड़ानंद और जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें ब्राह्मण सावधान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंपुड़ानंद है। ये तो हो गए डॉक्टर शंपुड़ानंद। अब हम आते हैं राहुल साकृत्यायन पे। राहुल साकृत्यायन में हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा के लेखक हैं। क है राय कृष्ण दास, ख जैनेन्द्र कुमार, ग सरदारपुर सिंह, घ राहुल साकृत्यायन। तो कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा के लेखक राहुल साकृत्यायन है। सिंह सेनापति और जय योधेय किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो सिंह सेनापति और जय योधेय की किस विधा की रचनाएं हैं? तो उपन्यास की रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसके रचनाकार कौन है? क आत्मकथा डॉक्टर शंपुड़ानंद का, आत्मकथा राहुल साकृत्यायन का, निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, घ निबंध श्याम सुंदर दास का। तो मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? आत्मकथा राहुल साकृत्यायन जी मेरी जीवन यात्रा विधा की रचना के रचनाकार है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक नहीं है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख हरिशंकर परसाई, ग राहुल साकृत्यायन, घ रामवृक्ष बेनीपुरी। तो निम्नलिखित में से कौन छायावादोत्तर युग के लेखक नहीं है यहाँ पूछा है। तो कौन नहीं है? राहुल साकृत्यायन जी नहीं है। मेरी यूरोप यात्रा और यात्रा के पन्ने नामक यात्रा साहित्य के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन, सही वात्स्यायन अज्ञे, सरदारपुर सिंह, जी सुंदर रेड्डी। तो मेरी यूरोप यात्रा और यात्रा के पन्ने नामक यात्रा साहित्य के लेखक जो हैं वो हैं राहुल साकृत्यायन है। छठवां प्रश्न है हमारा, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञे का, राहुल साकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, कि जैनेन्द्र कुमार का? तो क्या हो जाएगा हमारा? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? रामवृक्ष बेनीपुरी का ये नाम है।
सॉरी, यहाँ प्रश्न किया था केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, तो राहुल शाकृत्यायन का ये वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। 7वां प्रश्न क्या है हमारा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है, प्रो जी सुंदर रेड्डी, ख सरदारपुर सिंह, ग राहुल शाकृत्यायन, घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल शाकृत्यायन की रचना है। ये तो हो गया हमारा राहुल शाकृत्यायन। अब हम आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी पर। लाल तारा किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, कहानी। रेखाचित्र की लाल तारा विधा है। सीता की माँ अम्बपानी किस लेखक द्वारा रचित नाटक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सीता की माँ अम्बपाली किस लेखक द्वारा रचित नाटक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये लेखन रचित नाटक है। सीता की माँ अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लेखन द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, वोल्गा से वोल्गा तक, ख वाग विलास, ग पतितों के देश में, घ चिंतामणि। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना पतितों के देश में। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखन युग है, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखन युग जो है वो छायावादोत्तर युग है। प्रश्न नंबर 5 है रामवृक्ष बेनीपुरी वाले में, प्रश्न नंबर 5 बहुविकल्पी का, गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं सरदारपुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल शाकृत्यायन, मोहन राकेश। तो गेहूं बनाम गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले किस विधा की रचना है। ये 2 रचनाएं हैं, देखिए, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले किस विधा की रचनाएं हैं, उपन्यास, यात्रा वृत्त, निबंध, कहानी। तो क्या हो जाएगा हमारा, यात्रा वृत्त। ये पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले, ये यात्रा वृत्त विधा की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, माटी की मूर्ति इसके श्रेष्ठ रेखा चित्रों का संग्रह है जिससे बिहार के जनजीवन को जाना जा सकता है, मोहन राकेश, ख सरदारपुर सिंह, ग राय कृष्णदास, घ रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्ति इसके श्रेष्ठ रेखा चित्र का संग्रह है जिससे बिहार के जनजीवन को जाना जा सकता है, वो किसके द्वारा, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। इन्होंने माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र का संग्रह किया हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। इसी प्रकार हम नोट्स टाइप सारे प्रश्न को बताते चलते हैं। हमारे चैनल पे नोट्स टाइप प्रश्न को बताया जाता है, नोट्स के टाइप में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।